इससे पहले हम लोग संयुक्त काट का अध्ययन किया था। इससे पहले हम लोग ने संयुक्त काट का अध्ययन किया था, तो उसमें एल, टी, आई, सी तथा जेड सेक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसी संयुक्त काट का जड़ा तागोर निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने एल काट लिया है। ठीक है, एल काट दो आयताकार काट को मिलाकर बना है। एक आयत है हमारा ए बी सी एच तथा एक आयत है हमारा एच डी ई एफ। ठीक है, तो ये दो आयत हैं ए बी सी एच तथा एच सी डी ई एफ। ठीक है, ये हमारे दो आयत हैं। ठीक है, ए बी सी एच पहला आयत है, अगर इसको डॉटेड लाइन से मिला दे तो एक आयत बनता है। ठीक है, और एच डी एफ ये हमारा दूसरा आयत है। ठीक है, तो ये जो एल काट है हमारा एक संयुक्त काट है, क्योंकि दो आयताकार काट से मिलकर बना है। तो अब इसका जड़ा तागोर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम दो आयत प्राप्त करते हैं। वो काट कौन से हैं? वो एक है ए बी एच सी, ये हमारा आयत है, और एच सी डी ई एफ ये भी हमारा आयत है। तो हमारी दो आयत हुए। ठीक है, तो सबसे पहले दोनों आयत को प्राप्त करते हैं और फिर इन दोनों आयतों का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आयत ए बी एच सी का आयत होगा जीवन, जहाँ पर विकर्ण दोनों की इस आयत का विकर्ण कटेंगे वो पॉइंट हमने जीवन मान लिया, और जहाँ पर दूसरे आयत का विकर्ण कटेंगे वो पॉइंट G2 ले लिया। मतलब कि आयत एक का गुरुत्व केंद्र G1 तथा आयत दो का गुरुत्व केंद्र G2 मान लिया। ठीक है, ले लिया। अब क्या करते हैं? अब नेक्स्ट टॉपिक, पहला हमने क्या किया, गुरुत्व केंद्र दोनों आयतों का गुरुत्व केंद्र ले लिया। ठीक है, G1 तथा G2। अब दोनों आयतों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मान लिया पहले आयत का क्षेत्रफल A1 है तथा दूसरे आयत का क्षेत्रफल A2 है। ए बी एच सी ये हमारा पहला आयत है, एच डी एफ ई ये हमारा दूसरा आयत है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों आयतों का गुरुत्व केंद्र निकाल लिया और दोनों आयतों का क्षेत्रफल निकाल लिया। इसी अगर हमारा और अधिक काट होता तो हम उस सभी को हम अलग अलग गुरुत्व केंद्र और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्या है कि अब जब हम संपूर्ण हमारा जो काट है उसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। ठीक है, तो वो गुरुत्व केंद्र काट के अंदर भी हो सकता है और काट के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो एल को हमने माना है कि इसका जो गुरुत्व केंद्र है वो काट से बाहर है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एफ ई संयुक्त काट के एफ ई आधार, संयुक्त काट का आधार एफ ई, इसका संयुक्त काट का जो आधार है वो एफ ई है, उससे तथा ऊर्ध्व किनारा कौन सा है, ए एफ। ठीक है, उससे जो संयुक्त काट का गुरुत्व केंद्र है वो कितना है, कैपिटल जी है। ठीक है, तो हमने आधार से तथा ऊर्ध्व किनारा के संदर्भ में गुरुत्व केंद्र मान लिया कि जी, कैपिटल जी है। ठीक है, तो हम लोगों ने तीन काम किया। पहले दोनों जितने आयत से मिलकर संयुक्त काट बनेगा, मतलब आयत नहीं, जितने काट से मिलकर संयुक्त काट बनेगा उतने काट का हम गुरुत्व केंद्र निकाल लेंगे, और सेक्शन का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, और फिर संपूर्ण काट का गुरुत्व केंद्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुरुत्व केंद्र निकालने का सूत्र हमारा क्या है, एक्स बार कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा एक्स अक्ष से और वाई अक्ष से। तो एक्स बार मान लीजिए कि दो काटों से मिला है, तो a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a, और वाई बार a1 y1 प्लस a2 y2 अपॉन a। इससे हम क्या निकालेंगे, गुरुत्व केंद्र जी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमने काटों का गुरुत्व केंद्र प्राप्त कर लिया, अलग अलग और फिर साथ मिलाकर। ठीक है, तो हमने आधार और ऊर्ध्व किनारा के संदर्भ में गुरुत्व केंद्र मान लिया कैपिटल जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि जब हमें गुरुत्व केंद्र पता चल गया तो दोनों आयतों का उस गुरुत्व केंद्र से दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो मान लिया कि संयुक्त काट के गुरुत्व केंद्र कैपिटल जी से आयत एक का गुरुत्व केंद्र G1 की दूरी कितना है, R1,
तथा आयत 2 का जो दूरी है वो कितना है r2। ठीक है, तो हमने संयुक्त काट के गुरुत्व केंद्र से अलग अलग काटों का गुरुत्व केंद्र से दूरी मान लिया। पहले काट का संयुक्त काट के गुरुत्व केंद्र से दूरी r1 है तथा दूसरे काट का या दूसरे आयत का गुरुत्व केंद्र से दूरी कितना है, r2 है। ठीक है, अब जब इतना काम कर लिया तो अब क्या करेंगे, जीवन अक्ष, ये हमारा एक्स एक्सिस के समांतर है, तो जीवन से जो अक्ष गुजरेगा वो एक्स अक्ष के समांतर होगा, तो एक्स अक्ष के समांतर उसका गुरुत्व केंद्र निकालेंगे। तो पहले आयत के गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः आघूर्ण निकालेंगे, तो वो कितना होता है हमारा, हमने निकाल चुका है पिछले सेक्शन में। आई जीवन, मतलब जीवन की बात कर रहे हैं तो 1 लगा देंगे, तो आई जीवन बराबर चौड़ाई गुणे में ऊंचाई का या मोटाई का क्यूब बटा में 12। तो इसकी चौड़ाई कितनी है, ए बी, और मोटाई कितनी है, बी सी या ए एच। ठीक है, मोटाई या ऊंचाई जो भी है, ऊंचाई कितनी है हमारी ए एच और चौड़ाई कितनी है ए बी। तो हमारा आयताकार काट है, तो आयताकार काट का गुरुत्व केंद्र के प्रति हमने जड़त्व आघूर्ण निकाला था, कितना आता है, बी गुणे डी क्यू अपॉन 12। तो जहाँ बी हमारा चौड़ाई होता था और डी हमारी ऊंचाई होती थी, तो यहाँ चौड़ाई ए बी है तो ए बी और ऊंचाई बी सी या ए एच का क्यूब बटा में 12। ठीक है, तो इस तरह हमने जी एक्स जो एक्स अक्ष के परितः है, के एक्स अक्ष के समांतर है, उससे हमने क्या निकाल लिया, जीवन अक्ष पर इस ए बी एच सी काट आयत या काट का हमने क्या निकाल लिया, जड़त्व आघूर्ण निकाल लिया। कितना निकाला, जी आई जीवन बराबर ए बी गुणे बी सी क्यू अपॉन 12। ठीक, अब जब हमने इस आयत 1 का गुरुत्व केंद्र निकाल लिया तो वो जी एक्स के समांतर है, तो समांतर एक्स का प्रमेय लगा देंगे और पहले आयत का इस गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे। तो आई एक्स 1 बराबर समांतर अक्ष के प्रमेय से आई एक्स बराबर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष का पर जड़त्व आघूर्ण प्लस a1 गुणे r1 का स्क्वायर। ठीक है, a1 गुणे a1 क्या होता है, उस काट का क्षेत्रफल, और r1 क्या है, उस काट के गुरुत्व केंद्र से संपूर्ण काट के गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी। तो इससे हमने जीवन से काट ए बी एच सी का जड़त्व आघूर्ण निकाला। ठीक, यही काम हम दूसरे काट के लिए करेंगे। उसके लिए हमने जी एच से जो जा रहा है जी एक्स पर जड़त्व आघूर्ण निकाल लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगी, एफ ई मोटाई हो जाएगी और डी या एच एफ हमारा क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, G2 अक्ष पर हमारे G2 अक्ष के परितः एफ ई हमारी हो जाएगी मोटाई चौड़ाई, एफ ई हमारा क्या हो जाएगी, चौड़ाई, और डी या एच एफ क्या हो जाएगी, मोटाई। ठीक है, या ऊंचाई। तो G2 अक्ष पर इसका जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, एफ ई गुणे डी का क्यू अपॉन 12, एफ ई गुणे डी का क्यू अपॉन 12। ठीक है, क्योंकि आयताकार काट है इस वजह से एफ ई गुणे डी क्यू अपॉन 12, मतलब चौड़ाई गुणे में मोटाई का क्यू बटा में 12। ये आयत का होता है। ठीक है, गुरुत्व केंद्र, आयत के गुरुत्व केंद्र पर जड़त्व आघूर्ण होता है। तो ये जो हमारा दूसरा आयत है एच डी ई एफ, उसका गुरुत्व केंद्र G2 है, तो G2 एच से इसका गुरुत्व केंद्र निकाल लिया। तो उसके लिए इसकी ये एफ ई क्या हो गई, चौड़ाई हो गई, और डी क्या होगी, मोटाई हो गई। ठीक, तो इससे हमारा निकल गया जी एक्स पर आयत 2 का जड़त्व आघूर्ण। अब ये गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले अक्ष के समांतर है, तो समांतर अक्ष के प्रमेय से x2 का मान, आई x2 का मान निकाल लेंगे। ठीक है, जो समांतर अक्ष के प्रमेय से आई x2 का मान, मतलब कि समांतर अक्ष पर आयत 2 का जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो कितना होगा, आई x2 बराबर आई जी प्लस a2 r2 स्क्वायर। a2 क्या है, दूसरे काट का क्षेत्रफल, और r2 क्या है, गुरुत्व केंद्र से दूसरे काट के गुरुत्व केंद्र की बीच की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से हमने आई x1 और आई x2 को प्राप्त किया। ठीक है, अब दोनों अक्षों का हमने क्या, दोनों अक्षों पर
गुरुत्व दोनों अक्षों का हम क्या किए, दोनों अक्षों को अगर हम जोड़ देंगे तो वो संपूर्ण क्या होगा, वो संपूर्ण काट का गुरुत्व केंद्र होगा। ठीक है, तो पहले काट का गुरुत्व केंद्र के अक्ष पर जड़त्वागुण तथा दूसरे काट का गुरुत्व केंद्र पर जड़त्वागुण दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो हमारे संपूर्ण काट का जड़त्वागुण होगा। तो हमारा ये क्या हो गया, संपूर्ण काट का जड़त्वागुण हो गया। ठीक है, इसी तरह वाई, ये तो हमने एक्स एक्स के परितः निकाला, अब वाई एक्स के परितः निकालेंगे तो वाई एक्स के परितः में इसी तब स्टेप का उपयोग करेंगे और जड़त्वागुण को निकाल लेंगे। ठीक है, और यही टेक्निक हम सारे काटों में उपयोग करेंगे। तो एक बार और रिवाइव कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने काट से मिलकर संयुक्त काट बनता है सबका हम सबसे पहले गुरुत्व केंद्र निकाल लेंगे। ठीक है, फिर जितने काट होंगे सबका हम क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसके आधार और ऊंचाई के संदर्भ में हम गुरुत्व केंद्र निकालेंगे और ये गुरुत्व केंद्र किसका होगा, संयुक्त काट का होगा। ठीक है, और फिर जब संयुक्त काट का गुरुत्व केंद्र निकल जाएगा तो उससे हम संपूर्ण जितने काट उस संयुक्त काट में है सबसे दूरी निकाल लेंगे और फिर सभी काटों का गुरुत्व केंद्र पर जड़त्वागुण निकाल के जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त काट का जड़त्वागुण हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप टी काट, एल काट, आई काट सबका आप जड़त्वागुण निकाल सकते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल आप लोग हल कीजिएगा।